लिमिट टेस्ट क्यों किए जाते हैं? देखो यार, मेरे पास कोई भी सैंपल है, ठीक है, तो इस सैंपल के अंदर कितनी अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो ये जानने के लिए कि कितनी इम्प्योरिटी इस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं जिन्हें हम कहते हैं लिमिट टेस्ट। ठीक है, अब लिमिट टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, तो लिमिट टेस्ट हमारे दो क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पहला हार्मफुल अमाउंट, कि कितनी हार्मफुल अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, कि कोई भी हैवी मेटल है तो वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। दूसरा, अवॉइडेबल अमाउंट कितनी हो सकती है, कि कितनी लिमिट तक हम उस इम्प्योरिटी को अपने सैंपल के अंदर अलाउ कर सकते हैं, अवॉइडेबल अमाउंट कितनी है। ठीक है, तो इनके लिए हमें लिमिट टेस्ट्स करने पड़ते हैं। तो जो हमारे लिमिट टेस्ट हैं, जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, वो हमारे 5 लिमिट टेस्ट हैं। पहला लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, दूसरा हमारा लिमिट टेस्ट है सल्फाइड्स के लिए, ठीक है, तीसरा है आयरन के लिए, फोर्थ है आर्सेनिक के लिए, और फिफ्थ है हमारे हैवी मेटल्स के लिए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड क्या है। क्लोराइड्स के लिए जो लिमिट टेस्ट होते हैं वो कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो देखो, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट के पीछे केवल एक ही प्रिंसिपल काम करता है कि कोई भी अगर सैंपल में सॉल्युबल क्लोराइड है, ठीक है, क्लोराइड आयन, सॉल्युबल क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूँगा, इस क्लोराइड आयन की रिएक्शन करवाऊँगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब क्या होएगा, देखो, ये AgCl को लेके निकल जाएगा, ठीक है, तो ये बना देगा सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इस सिल्वर क्लोराइड हमारे प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में होंगे, वाइट PPTs के फॉर्म में होंगे। ठीक है, वाइट PPTs के फॉर्म में ये जो सॉल्यूशन होगा वाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, और नाइट्रेट आयन हमारा अलग हो जाएगा। तो इस प्रिंसिपल पे लिमिट टेस्ट काम करते हैं क्लोराइड के। ठीक है, यही उसका प्रिंसिपल है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि प्रोसीजर क्या है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड का। ठीक है, देखो, प्रोसीजर के लिए मुझे दो तरह के सॉल्यूशन बनाने पड़ेंगे। पहला बनाना पड़ेगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, दूसरा बनाना पड़ेगा टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक, दोनों में ही ज़्यादातर प्रोसेस सेम है, बस फ़र्क क्या है, केवल डिफरेंस है जो हम पहले स्टार्टिंग में अमाउंट लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड में हम एक नॉन अमाउंट लेंगे कि हमें हमें पहले ही पता होगी कि कितनी अमाउंट में हम सैंपल ले रहे हैं क्लोराइड का। ठीक है, और टेस्ट में हम उस सैंपल को लेंगे जिसमें से हमें मेज़र करना है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम कंपेयर करके देखेंगे। अगर जो टेस्ट वाला है उसकी जो टर्बिडिटी होगी, ठीक है, जो वाइट कलर के PPTs बनेंगे ऊपर, जो वाइट कलर आएगा सॉल्यूशन में, अगर वो इसके बराबर होगी, ठीक है, तो लिमिट टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। लेकिन अगर टेस्ट वाले में कम होगी तो लिमिट टेस्ट हमारा पास हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड वाले के लिए पहले लेंगे हम 1 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, 1 ml स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है। इसमें 5 ml वाटर मिलाना है आपको, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक, उसके बाद इसमें 1 ml HNO3 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालना है। वॉल्यूम बनानी है 50 ml तक, वॉल्यूम मेकअप करनी है आपको 50 ml तक। और डालना है 1 ml लास्ट में 0.1 AgNO3 सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो रही बात स्टैंडर्ड की। ठीक, अब इसमें जो स्टेप्स हैं, ये हमारे जो लास्ट के 4 स्टेप्स हैं, वो भी टेस्ट सॉल्यूशन में ही सेम रहेंगे, बस डिफरेंस आएगा फर्स्ट स्टेप का। फर्स्ट स्टेप में टेस्ट सॉल्यूशन में हम क्या लेंगे, 1 ग्राम सैंपल लेंगे। जो हमारा सैंपल होगा, कोई भी पाउडर होगा जिसमें हमें ये पता लगाना है कि इसमें क्लोराइड इम्प्योरिटी प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो 1 ग्राम सैंपल लेंगे। उस 1 ग्राम सैंपल को 10 ml वाटर में, इन 10 ml वाटर में ऐड करेंगे।
ठीक है। और उसके बाद ये जो प्रोसेस है 4 स्टेप का, ये वही प्रोसेस हमें रिपीट करना है। 5 ml वाटर, 1 ml HNO3 डाइल्यूट, वॉल्यूम मेक करनी है 50 ml तक, ठीक है। और 1 ml 0.1 AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो दोनों प्रोसेस होंगे हमारे, ठीक है, फिर हम इन दोनों प्रोसेस को कंपेयर करेंगे रिजल्ट जानने के लिए। अगर टेस्ट सॉल्यूशन में जो टर्बिडिटी आती है, ठीक है, जो टर्बिडिटी आती है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम हो तो लिमिट टेस्ट हमारा पास होएगा, ठीक है। रिजल्ट, अगर टेस्ट की टर्बिडिटी लेस होगी किससे, स्टैंडर्ड से तो जो हमारा लिमिट टेस्ट होगा वो पास होगा, ठीक है। लेकिन अगर टेस्ट की टर्बिडिटी ज़्यादा होगी, स्टैंडर्ड से ज़्यादा होगी या बराबर होगी स्टैंडर्ड के, ठीक है, तो हमारा लिमिट टेस्ट फेल होगा।